बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो ये भी तकरीबन उन्हीं की तरह ही है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लें, स्टेटमेंट को पढ़ लें, फिर उसको समझें, फिर जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिखें और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर। ठीक है, हुरिया बाय वर्किंग अलोन, हुरिया अकेले एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है? 12 आवर, यानी कि उसका रेट क्या होगा? 12 आवर होगा। इफ़ अब्दुल हादी ज्वाइन हर एंड दे फिनिश्ड इट टुगेदर इन 5 आवर, अगर अब्दुल हादी उसको ज्वाइन कर ले, ठीक है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने घंटे में कर लेंगे? 5 घंटे में। हाउ लॉन्ग इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन, अब्दुल हादी को ये काम अकेले करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, अब दो चीज़ें दी गई हैं और तीसरी हमने मालूम करनी है। कौन सी दो दी गई हैं? कि हुरिया अगर अकेले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे तो उसको 12 आवर लगते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अब्दुल हादी उसको ज्वाइन कर ले तो दोनों उस प्रोजेक्ट को 5 घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि अब हुरिया को तो हमें मालूम है कि उसने अकेले उस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में किया? 12 आवर में। वो कहते हैं अब्दुल हादी को अकेले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ये अगर आपने प्रैक्टिस की है तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी मेरे ख्याल में सेम ही थे, उनमें भी यही चीज़ थी कि हम लोगों ने कंबाइन वर्क का फाइंड करना है कि कंबाइन उनकी रेट क्या होगी, फिर अकेले दोनों का रेट फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रेट का फार्मूला आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या है? रेट ऑफ वर्क क्या होगा? वर्क ओवर टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? कंबाइन रेट ऑफ वर्क ऑफ बोथ हुरिया एंड अब्दुल हादी। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड रेट क्या है कि जब वो टुगेदर काम करते हैं तो वो क्या है? 5 आवर। ठीक है, 1/5 आवर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है? रेट ऑफ वर्क ऑफ हुरिया, रेट ऑफ वर्क ऑफ हुरिया कितने घंटे में अकेले काम कर लेती है? 1/12। उसी एक ही प्रोजेक्ट को 12 आवर में कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे? रेट ऑफ वर्क ऑफ अब्दुल हादी, जो कि क्या है? हमें अननोन है, तो इसको किस चीज़ के बराबर लिखेंगे? 1/x के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या थी कि इन दोनों का सेपरेट वर्क बराबर होगा कंबाइन वर्क के, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन वो क्या है? 1/12 हुरिया का है, 1/x अब्दुल हादी का है और ये टोटल क्या है? 1/5 के बराबर। बिल्कुल सेम हम लोगों ने x को इस तरफ छोड़ना है, 12 को उस तरफ लेके जाएंगे, ये 1/x हो जाएगा। 1/12, 5 माइनस 1/12 लिखेंगे। एलसीएम ले लें दोनों का, एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 12 और 5 में कंबाइन फर्स्ट कॉमन नंबर क्या है? 60 है, तो 60 आएगा। 5 की टेबल को 60 तक पढ़ेंगे 12 आएगा और 12 की टेबल को पढ़ेंगे तो ये 5 आएगा। 12 में से 5 गए तो 7/60 बचेगा। अब चूँकि ये 1/x के बराबर है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? 1/x इज इक्वल टू 7/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये 7x आ जाएगा 60 के बराबर, फिर 7 को इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी
ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/7। ठीक है, क्योंकि अब हमें x का पता चल गया है, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेटर पे करें 8.57 आवर्स। मिनट में तब्दील करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन में जैसा कि किया है, 8 लिख के पॉइंट 57 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 से। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। ठीक है, यानी कि 8 घंटे 34 मिनट। अब्दुल हादी का टाइम कितना होगा, 8 घंटे 34 मिनट उसको लगेंगे एक काम को कंप्लीट करने में, अकेले कंप्लीट करने में। ठीक है, दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास हुरिया ने एक प्रोजेक्ट को 12 आवर में कंप्लीट कर लिया। अगर अब्दुल हादी उसको ज्वाइन कर लेता है तो वो दोनों एक काम को 5 घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, अब हुरिया का तो हमें पता है कि अकेले उसने 12 आवर लगाए। अब अब्दुल हादी को अकेले उसी काम को मुकम्मल करने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले आपने ये वाला फार्मूला यहाँ ऊपर नहीं लिखना, ये आप इसको, ये मैंने तो आपको समझाने की खातिर यहाँ पे लिखा है, इसको आप अपने रफ वर्क में लिख लें या एक साइड पे लिख लें पेज के, ताकि आप उनको ये याद रहे। प्रोजेक्ट हमारे पास एक ही था, लिहाजा हम लोग 1 लिखेंगे। टाइम उसको कितना लगा हुरिया को पहले कंप्लीट करने में, 12 आवर लगेंगे, तो हुरिया का जो रेट ऑफ वर्क होगा वो 12 होगा, और जो कंबाइंड दोनों मिलके करेंगे वो क्या होगा, 1/5 आवर होगा। फिर उसके बाद चूँकि अब्दुल हादी का हमें नहीं मालूम कि उसका रेट ऑफ वर्क क्या है, तो वो 1/x के बराबर कर देंगे। अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन हमारे पास क्या होगा, दोनों का सेपरेट ऐड कर देंगे और इज इक्वल टू कंबाइन के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे इस तरीके से। x की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास ये जो आंसर आया ये r में है, तो हम लोग पॉइंट, ये तो 8 घंटे तो पूरे हो गए। ठीक है, जो फ्रिक्शन वाला पार्ट होगा इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास मिनट्स फॉर्म में कंप्लीट आ जाए, तो ये 34 मिनट्स हो गए। ठीक है, टोटल वर्क जो होगा अब्दुल हादी का रेट ऑफ वर्क होगा वो क्या होगा, 8 आवर 34 मिनट्स। ठीक है, टोटल रेट ऑफ वर्क ऑफ अब्दुल हादी क्या होगा, 8 आवर 34 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 2 कार स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट टाउन्स एंड हेड टुगेदर ईच अदर। ठीक है, 2 हमारे पास गाड़ियां हैं, वो अपोजिट टाउन से सफ़र अपना ट्रैवल स्टार्ट करती है, यानी कि एक इस तरफ से और दूसरा इस तरफ से। वो कहते हैं एंड हेड टुगेदर ईच अदर, के दोनों जब आपस में मिलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान फासला कितना होगा, 240 होगा। वन ट्रेवल एट x किलोमीटर पर आवर एंड अदर एट x + 10 किलोमीटर पर आवर। ये x जो है ये क्या है, इनकी स्पीड होगी। ठीक है, ये पहली गाड़ी की और ये दूसरी गाड़ी की। दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, ये चूँकि x मीटर दी गई है, हम लोगों ने दोनों गाड़ियों की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान है, दोनों चीज़ें दी गई हैं, जस्ट हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करके स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या कहता है कि 2 गाड़ियाँ चूँकि अपोजिट टाउन से आ रही हैं और वो 2 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती है, दोनों के दरमियान फासला कितना है, 240 किलोमीटर, यानी कि जो वर्क डन होगा उनका वो क्या होगा, 240 किलोमीटर उन्होंने तय करना है। 240 किलोमीटर तय करने के बाद 2 घंटे के बाद वो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। हमने फाइंड क्या करना है, उनकी स्पीड को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गाड़ियां हैं तो हम लोग उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए करेंगे, इसको ए का नाम दे दें, इसको क्या कर दें, बी का नाम दे दें। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ ए। ठीक है, वो क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बी, इसको क्या लिखेंगे, x + 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, 240 किलोमीटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, 240 किलोमीटर। ठीक है, टाइम उनको कितना लगा आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में या जहाँ पे वो मिले हैं, तो वो क्या है, 2 आवर। टाइम हम लोग लिख देंगे 2 आवर।
ठीक है, ये जो वो चीज़ें हैं जो को क्वेश्चन में ही दी गई हैं। अब जो हमारे पास एवरेज वर्क होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इन दोनों के सेपरेट के बराबर होता है। और हम लोग टाइम से उसको, चूँकि टाइम 2 घंटे बाद मिले हैं तो 2 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस तरीके से 2 हमारे पास क्या होगा, टाइम। बेसिकली यहाँ पे एवरेज स्पीड का फार्मूला लग रहा है। हमने एवरेज स्पीड इनकी फाइंड करनी है, तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पे साइड में मैं आपको लिख देती हूँ। हमारे पास स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चूँकि डिस्टेंस भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, स्पीड हमारे पास जो है दोनों क्या एवरेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस जो हमारे पास टोटल होगा इज इक्वल टू टाइम इंटू वी एवरेज। वी एवरेज में ये दोनों आएंगे, यानी कि दोनों की स्पीड होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है 240, टाइम क्या है 2 आवर, एवरेज स्पीड क्या होगी x प्लस 10। ठीक है, ये वाला। अब इसको ओपन कर लें तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस x प्लस 10, 2 ये सॉरी x है, ये हो जाएगा 2x, x प्लस x 2x प्लस 10। अब ये 240 था, हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी इसकी तरतीब सही कर लें। ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 240। दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड कर दें, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये भी कट हो सकता है 1 2 और ये आ जाएगा 120। ठीक है, 2x है, 10 को उस तरफ लेके जाएं, माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x 110। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 110। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दें, इस तरफ भी 2 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55। x की वैल्यू क्या आ गई 55, और x हमारे पास क्या है स्पीड ऑफ a, तो हम लोग स्पीड यहाँ पे लिख देंगे स्पीड ऑफ a इज इक्वल टू, क्योंकि वो x के बराबर था 55 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्पीड ऑफ b भी तो फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वो क्या था x प्लस 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 55 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर। सेकंड नहीं लिखना। ठीक है, समझ आ गई। हमारे पास 2 गाड़ियाँ अपोजिट साइड से आ रही थी। ठीक है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस था 240 किलोमीटर। स्पीड का एक का मेंशन किया है x किलोमीटर और दूसरे का क्या है x प्लस 10। 2 घंटे बाद वो आपस में मिलती हैं। हम लोगों को जो 2 ये चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन में उनको तो लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला था, क्योंकि इन दोनों की एवरेज स्पीड हम लोगों ने फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास स्पीड मेंशन नहीं है, इट्स मीन कि ये क्या होगी एवरेज होगी। ठीक है, तो एवरेज इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या आएगा, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को एवरेज से, तो टाइम इंटू एवरेज स्पीड। टाइम हमारे पास 2 घंटे है, एवरेज स्पीड इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके लिखा तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ये वाला। आपने सॉल्व करना है, ये इजी सा है। ठीक है, उसके बाद जब x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या है स्पीड ऑफ a है। ठीक है, और स्पीड ऑफ b क्या था x प्लस 10, तो हम लोग 55 प्लस 10 कर देंगे 65 आ जाएगा। ये हमारे पास होगी स्पीड ऑफ कार b। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 डेज। ठीक है, राशिद एक घर को 6 दिनों में पेंट करता है, बट इफ़ ही गेट अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 आवर्स। अगर उसको कोई हेल्पर मिल जाए तो वो क्या करता है उसी काम को, मतलब उस घर को पेंट करने में 4 दिन लगा देता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने आवर्स लगाया, यहाँ पे डेज है। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन, कि हेल्पर को, राशिद का तो पता है कि उसने 6 दिन में एक काम, मतलब उस घर को पेंट करने का काम मुकम्मल कर लिया। ठीक है, वो कहता है कि अगर हेल्पर अकेले करे
तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह के आप लोग पीछे कर चुके हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारे पास हेल्पर के काम करने की शरह होगी उसको क्या करेंगे, पहले सपोज करेंगे एक्स से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेट ऑफ राशिद को फाइंड करेंगे, वर्क ऑफ राशिद। ठीक है, जो कि उसने 6 दिनों में मुकम्मल कर लिया है। फिर उसके बाद कंबाइन जो उन्होंने 4 दिनों में किया है। फिर हम लोग हेल्पर का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें रेट ऑफ राशिद्स वर्क। ठीक है, वो क्या होगा, रेट हमें पता है कि हमारे पास एक ही घर था। ठीक है, तो उसने कितने दिनों में मुकम्मल कर लिया, 6, ये उसका रेट बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, कंबाइन रेट ऑफ वर्क। कंबाइन रेट ऑफ वर्क क्या था दोनों का, 4 दिनों में दोनों ने उसी घर को मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब क्या है, रेट ऑफ हेल्पर। ठीक है, हेल्पर्स वर्क के हेल्पर को वही प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, चूँकि हमें नहीं मालूम तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्स के बराबर सपोज करेंगे। ठीक है, अब चूँकि हमने फाइंड क्या करना है, हेल्पर का ही काम फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता है कि हमारे पास, क्योंकि इन दोनों का सेपरेट वर्क क्या होगा, कंबाइन वर्क के मुताबिक होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या लिखेंगे, राशिद का वर्क प्लस हेल्पर का वर्क क्या होगा, टोटल कंबाइन वर्क के मुताबिक होगा। क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स को इस तरफ लिखेंगे, 6 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का आप निकाल लें एलसीएम। ये सेम उसी तरीके से ही है जिस तरह के आप लोग पहले कर चुके हो। यहाँ पे भी एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को 12 से पढ़ें तो वो 3। ठीक है, और यहाँ पे ये 2, ये क्या आ जाएगा, 1/12, 1/12 आ जाएगा। ये 1/x है और 1/12 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x = 12। तो हमारे पास हेल्पर को कितने दिन लगे, टाइम टेकन बाय हेल्पर कितना होगा, 12 डेज। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है। मतलब पहले अगर आपने क्वेश्चन किए हैं तो सिर्फ स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद रेट ऑफ राशिद लिखें, रेट ऑफ कंबाइन वर्क लिखें, फिर आपने रेट ऑफ हेल्पर लिखना है, फिर उनको कंडीशन के मुताबिक हमारे पास जिस तरह से है इसको सॉल्व करें। ये बहुत ही आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इश्मल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x / x + 4r, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, इफ़ हर एवरेज स्पीड इज़ 8 किलोमीटर/आवर, अगर उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड इतनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही इजी है, जस्ट आप लोगों ने फार्मूला लिखना है। ठीक है, फार्मूला भी कौन सा, पहले जो चीज़ें दी गई हैं पहले उनको लिखें। क्या क्या दिया गया है, इश्मल रन्स 10 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस उसका कितना होगा, कितना डिस्टेंस उसने तय कर लिया है इश्मल ने, 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इन 2x / x + 4r, टाइम हमारे पास क्या होगा, ये है टाइम। ठीक है, 2x / x + 4r, ये टाइम आ गया। उसके बाद वो कहता है कि इफ़ द एवरेज स्पीड के लिए हम लोग लिखेंगे, एवरेज स्पीड उसके क्या है, 8 किलोमीटर/आवर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला भला लगाना है, स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। स्पीड का फार्मूला हमारे पास है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सारी वैल्यूज़ लिखें। टाइम हमारे पास कितना दिया गया है, 2x / x + 4, और स्पीड कितनी है, 8। ठीक है,
तो हम लोग क्या करें, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इस तरीके से भी कर सकते हैं। 8 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2x ओवर x प्लस 4। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको उलट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 ओवर 2x। ठीक है, ये 2x है, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 आर 16x। इनको आपस में करें तो ये हो जाएगा x प्लस 4, ये इस तरह से 10x प्लस ये क्या हो जाएगा 40। ठीक है, ये है 16x। अब यहाँ पे करते हैं, 16x था, 10x प्लस 40। ठीक है, 16x है, इस 10x को इस तरफ लेके आए, माइनस का हो जाएगा ये 14। 16 में से 10 चले जाएं तो 6x आ जाएगा। 40 यहाँ पे भी 6 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 6 पे डिवाइड कर दें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों 2 की टेबल में है, 2 3 आर 60 और ये 20 ओवर 3 आ गया है। 20 ओवर 3 को अगर आप कैलकुलेटर पे निकालें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.67। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चूँकि हम लोगों ने फाइंड करना है x को, तो इसके साथ कोई भी हम लोग यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि यूनिट यहाँ पे सारे कट हो जाएंगे आपस में। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6.64। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें सारी चीज़ें दी गई थी, जस्ट आपने ये वाला फार्मूला लिख लेना है। आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं बेटा, आप लोग ये फार्मूला याद कर लो। साइंस वालों ने मेरे ख्याल में 9th में जिन बच्चों ने थोड़ा भी बहुत अच्छा पढ़ लिया है तो उनको ये वाला फार्मूला याद होगा क्योंकि ये बहुत आसान है और शुरू के चैप्टर में यही है। ठीक है, फार्मूला पुट करके सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है और उनको सिंपली सॉल्व करके इस तरह से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फहद रन 600 मीटर एट अ सर्टेन पेस। पेस का मतलब होगा स्पीड। ठीक है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये स्पीड है कि सर्टेन स्पीड से वो 600 मीटर का फासला तय करता है एंड देन डबलिंग हिज पेस, अपनी स्पीड को क्या कर देता है, वो डबल कर देता है। डज एन अदर 600 मीटर। ठीक है, अपनी स्पीड को डबल करके वो दोबारा 600 मीटर का फासला तय करता है। ठीक है, अब टोटल कितना फासला उसने तय किया, 1200 मीटर। पहले 600 मीटर में उसकी पेस जो थी उसमें स्पीड उसकी कम थी, अगले 600 में उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया। इफ़ ही टुक 2 इंटू 1/2 टू कवर, ये टाइम है आर्स। ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, ये आर्स ही होगा। ठीक है, टू कवर द डिस्टेंस, अगर उसको इतना टाइम लगेगा डिस्टेंस को कवर करने में, 1200 मीटर डिस्टेंस को। फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट, मतलब शुरू में जो उसकी स्पीड थी वो आपने फाइंड करनी है। जो बिल्कुल स्टार्ट से उसने शुरू किया था उस वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ये स्टार्टेड स्पीड होगी इसको हम लोग फाइंड करेंगे। भला किस तरह से, हम लोग कहेंगे स्पीड या पेस लिख दें, लेट करेंगे इसको, लेट द स्पीड ऑफ फहद, वो क्या होगा, x के बराबर। ठीक है, अब आगे क्या है, पहले उसने क्या किया 600 मीटर, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 600 मीटर 2 दफ़ा किया हुआ है ना, तो इसीलिए उसके साथ हम लोगों ने क्या लिखा, फर्स्ट 600 मीटर कवर्ड बाय फहद इन टाइम। वो कितना होगा, टाइम का फार्मूला हमारे पास क्या था, स्पीड का, v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस, s को डिस्टेंस से ऐड करते हैं और t को टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम चूँकि हम लोग लिख रहे हैं तो टाइम आएगा इस तरफ, टाइम इज़ इक्वल टू s ओवर v। v स्पीड है उसकी, वो किस चीज़ के बराबर है, x। ठीक है, तो ये पहला क्या हो जाएगा, पहला जो टाइम लिया उसने
पहले 600 मीटर को टाइम कितने में लिया, कितना टाइम लगा उसको 600 बाय एक्स। लेकिन अब देखिए देन डबलिंग द पेस, यानी कि डबलिंग द स्पीड एंड एन अदर 600 मीटर, तो फिर उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 600 मीटर कवर्ड बाय फहद इन टाइम, मतलब हाउ मच टाइम लगेगा, या इस तरह से लिख दे तो वो क्या हो जाएगा, डबल कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ आ गई कि शुरू में हम लोगों को पहले 600 मीटर तय करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 600 बाय एक्स, और जब डबल कर दिया उसने अपनी स्पीड को, तब वो क्या हो जाएगा 600 बाय 2x। ठीक है, x हमारे पास बेसिकली क्या है, उसकी स्पीड है। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल टाइम वो कहता है कितना लगा, ये वाला टाइम है, तो टोटल टाइम हमारे पास क्या होगा, टोटल टाइम है 2 × 1/2 आर। ठीक है, कोशिश करें कि इसको पहले सॉल्व कर लें। अगर पहले सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आसानी होगी, क्योंकि मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमने सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है, आर में नहीं लिखेंगे। तो आर में नहीं लिखेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर दें। ये हमेशा इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते होते हैं, 2 को इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर ऐड कर देते हैं, 2 2 ज़ार 4 + 1, ये क्या हो जाएगा 5/2 आवर्स। इसको डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5, क्योंकि हमारे पास क्या है, आर है, तो आर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, इन सब को जब हम लोग आपस में कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा 9000 सेकंड के बराबर। समझ आ गई है। अब ये हमारे पास टोटल टाइम था, ये मैंने सारा एक साथ ही कन्वर्ट कर दिया ताकि आगे आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टोटल टाइम जो होगा वो इन दोनों टाइम के बराबर होगा, जैसे कि हम लोग पीछे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मतलब 600 ये टाइम प्लस हमारे पास होगा 600 और 2x, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारे पास ये वाला था, जिसको कन्वर्ट करके हम लोगों ने 9000 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है। समझ आ गई है। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बल्कि एलसीएम भी नहीं लेते क्योंकि ये आपस में कट होते हैं तो इनको काटते हैं। ये हो जाएगा 300। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 600/x प्लस 300/x इज इक्वल टू 9000। ठीक है, अब इन दोनों का आपने x एलसीएम ले लेना है। ये हो जाएगा 600 प्लस 300 इज इक्वल टू 9000। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 9000x हो जाएगा और ये दोनों आपस में ऐड होके ये क्या हो जाएंगे 900। यहाँ पे भी 9000 से डिवाइड कर दें, इसको भी 9000 से डिवाइड कर दें, ये कट हो जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास ये 2, ये 9 1 ये 10, 1/10 1/10 कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि उसने कहा भी यही है कि आपने स्टार्टेड बेस को फाइंड करना है इन मीटर पर सेकेंड, तो हम लोगों ने सेकंड के लिए ही ये सारा कुछ किया था। ठीक है, ये जो आर थे इनको कन्वर्ट किया था। अच्छा, ये आर आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो आपने बुक में लिख लेना है, क्योंकि हमारे पास अब उसने 1200 मीटर तय किए हैं, तो वो इंसान है, जाहिर सी बात है उसको घंटे लगे होंगे। ठीक है, इसको आपने मिनट में नहीं करना, बुक में ये मेंशन नहीं है आर, तो आपने यहाँ पे इसको लिख लेना है बुक में भी, और देख लें आंसर भी आपका यही ही आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि फहद की स्पीड को लेट किया था, वो x के बराबर था। फर्स्ट 600 मीटर में उसको कितना टाइम लगा था
600 बाई एक्स। नेक्स्ट 600 में उसने क्या किया, अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड x है ना, तो स्पीड को डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा। टोटल टाइम हमारे पास 2 × 1/2r था, ठीक है। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 9000 सेकेंड के बराबर आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास ये दोनों टाइम क्या होंगे, टोटल टाइम के बराबर होंगे, तो इन दोनों टाइम को हम लोग इज इक्वल टू करेंगे 9000 के, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए साइक्लिस्ट ट्रेवल 30 किलोमीटर्स एट आ सर्टेन स्पीड। एक मखसूस स्पीड से वो 30 किलोमीटर का फासला तय करता है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर पे ज़्यादा हो जाए, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग स्पीड लिखेंगे उसमें ये 5 किलोमीटर ऐड कर देंगे, अगर ज़्यादा हो जाए। द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसकी जर्नी 1 घंटा कम हो जाएगी, ठीक है। फाइंड करनी है हमने स्पीड को। तो सबसे पहले हम लोग ये जो स्पीड होगी साइक्लिस्ट की ना, लेट द स्पीड विल बी इसको हम लोग किस चीज़ के बराबर है करेंगे, x के बराबर, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, उसने कितना डिस्टेंस तय किया, 30 किलोमीटर का, ठीक है। वो कहते हैं कि ये अगर ये जो पहले मतलब 30 किलोमीटर का जो स्पीड उसने तय किया है उसके लिए टाइम कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय फर्स्ट 30 किलोमीटर, टाइम फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर लिखें या फॉर 30 किलोमीटर लिखें, जो उसकी इब्तदाई स्पीड होगी या ओरिजिनल स्पीड होगी। तो वहाँ पे क्या होगी, हम लोग टाइम का क्या था, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये आ गया, ठीक है। टाइम का फार्मूला हमारे पास क्या था, डिस्टेंस d/v, v हमारे पास स्पीड है, ठीक है। वेलोसिटी कह दें, स्पीड कह दें, ठीक है। तो ये आ गया। अब वो क्या आगे क्या कहते हैं, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कि अगर उसकी रफ्तार, अब ये उसकी स्पीड हो गई, ठीक है, ये अगर बढ़ जाए तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर द फास्टर स्पीड, टाइम फॉर फास्टर स्पीड। फास्टर स्पीड हमारे पास कितनी है, 5 किलोमीटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फास्टर स्पीड पहले लिख लें यहाँ पे, ताकि आप लोग, ये हमारे पास था ओरिजिनल स्पीड, यहाँ पे होगा फास्टर स्पीड। फास्टर स्पीड क्या होगा, x ओरिजिनल स्पीड था 5, उसने मज़ीद बढ़ा दिए तो x + 5 होगा, ठीक है। ये क्या है, x + 5। टाइम फॉर द फास्टर स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस तो वही 30 किलोमीटर ही है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी, x + 5। समझ आ गई है, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो उसके दोनों टाइम हो गए। अब वो कहते हैं टाइम टोटल जो उसको लगा वो क्या था, 1 घंटे का। टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम क्या है, 1 आवर। दोबारा एक दफ़ा इसको सुन लें। ए साइक्लिस्ट ट्रैवल 30 किलोमीटर्स एट अ सर्टेन स्पीड, जो कि उसकी क्या होगी, ओरिजिनल स्पीड। यहाँ पे लेट द स्पीड लिखें, लेट द ओरिजिनल स्पीड विल बी x, ठीक है। डिस्टेंस उसका कितना था, 30 किलोमीटर। फिर वो कहते हैं कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि स्पीड पहले x थी तो फिर क्या हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड बढ़ जाए तो वो क्या होगी, उस 5 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड होगी x + 5, तो उसके लिए टाइम कितना होगा, 30 ओवर x + 5। अब टोटल टाइम उसको कितना लगा, 1 आवर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमारे पास क्या होगा, ये दोनों टाइम, ठीक है, ये टाइम और ये टाइम इज इक्वल टू 1 आवर होंगे, यानी कि 30 ओवर x, जो कि पहले उस जिस स्पीड से वो आ रहा था, ठीक है, फिर उसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ गई 5 किलोमीटर के लिए, तो ये x + 5 इज इक्वल टू टोटल स्पीड, टोटल टाइम के टोटल टाइम हमारे पास क्या है, 1 आवर है।
अब आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम किस तरह लेंगे, x प्लस 5। अब जो चीज़ इसके नीचे है, मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि एलसीएम में क्या करते होते हैं, जो जिसके नीचे है उसका अपोजिट लेते हैं। अब यहाँ पे 30 है, ठीक है, तो इसके नीचे क्या है, x है, तो अपोजिट इसका क्या होगा, x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे 30 लिख के इसके नीचे x प्लस 5 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, x। ये 1 लिख लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 30x, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस 30x, डिवाइडेड कर दें x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पे मैं प्लस लिखा है, ये प्लस नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस, क्योंकि वो तो टाइम कम हो जाएगा ना। ये जो जब उसकी स्पीड बढ़ी है ना, ऑटोमेटिकली कम टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। इस चीज़ का ख्याल कर लें, सॉरी फॉर दैट। ये यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि चूँकि ये तो ओरिजिनल स्पीड थी, फिर उसकी 5 किलोमीटर के लिए स्पीड बढ़ी है, तो इसका मतलब है टाइम कम हुआ है। जब वो तेज़ी से भागेगा तो टाइम कम लगेगा यहाँ पे, लिहाजा इसी वजह से यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, जो कि मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब ये 30 और ये 30 आपस में कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। इसको नेक्स्ट पेज पे ले आए, यहाँ पे ये हो जाएगा 150 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ ही आती है, x प्लस 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर हो जाएगा, 5x हो जाएगा। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसकी थोड़ी सी तरतीब सही कर लें आप। इज़ इक्वल टू 150 x स्क्वायर प्लस 5x, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 150 इज़ इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर्स बना लें, ये 150 x स्क्वायर हो जाएगा। 150 हमारे पास किन दो चीज़ों का बनेगा, 15 और 10 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 के बराबर आ जाएगा। अब चूँकि हमें प्लस में चाहिए तो हम लोग बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगा देंगे, माइनस। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10x माइनस 150 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 15, और यहाँ पे क्या लेंगे, 10 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 15 कॉमन है दोनों में, x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। अब x की दो वैल्यूज़ आएंगी, x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0, x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। अब ये अगर इसको देखें तो ये इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का, और इसको देखें तो ये हो जाएगा माइनस का। स्पीड कभी भी माइनस में नहीं आती, स्पीड हमेशा बढ़ती है। हम लोग माइनस में तो नहीं कर सकते क्योंकि वो आगे जा रहा है ना, डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अगर वो बैक हो रहा होता है या उसकी स्पीड कम हो रही होती तो एक्सेलरेशन माइनस होती है, लेकिन स्पीड को माइनस नहीं लिखते। तो हमारे पास एक आंसर क्या होगा, ओरिजिनल स्पीड जो होगी उसकी क्या होगी, इब्तदाई जिस स्पीड से वो साइकिलिस्ट भाग रहा था वो क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। एक दफ़ा दोबारा इस क्वेश्चन को देख लें। एक साइकिलिस्ट है जिसने 30 किलोमीटर का फासला सर्टेन स्पीड से तय कर दिया, फिर उसने क्या किया, 5 किलोमीटर के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा दी, उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। तो जर्नी क्या हो गया, देखें अब यहाँ पे जो मैंने गलती की थी, प्लस लिखा था, ये खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि जर्नी वुड बी टेकन 1 आवर लेस, ठीक है, उसकी जर्नी 1 घंटा कम हो गई, तो लिहाजा हम लोग माइनस लिखेंगे। अगर ज़्यादा होती तब हम लोग प्लस लिखते, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उसकी स्पीड को लेट करेंगे, x के बराबर है, डिस्टेंस जो दिया गया वो लिखेंगे, फिर टाइम फॉर 30 किलोमीटर फॉर ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 30 ओवर x। फिर उसकी स्पीड बढ़ गई है, जब स्पीड बढ़ गई है तो क्या होगी, स्पीड x प्लस 5, तो टाइम उसके लिए कितना लगेगा, 30 ओवर x प्लस 5, ठीक है। टोटल टाइम हमारे पास 1 आवर था अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देंगे, फिर उसको आगे सॉल्व करते हुए ये फैक्टराइजेशन करेंगे। ये भी मेरे ख्याल में आसानी है, आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं,
ठीक है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से ये बहुत आसान होने वाला है। आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम को देख के ये नहीं सोच लेना कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने देखे अब मेरे साथ किए हैं तो बहुत ही आसान है ना। जस्ट आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को समझ लेना है। यूँ ही स्टेटमेंट आपकी समझ में आ जाएगी तो आगे आपको करना बहुत ही आसान होगा। आपने इन सब क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस करनी है जो इस चैप्टर का मतलब इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 है, ठीक है। उसका लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, उनको भी देख लें। 3 क्वेश्चंस वहाँ पे हैं और इनको भी। और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आप लोगों को इनकी समझ आई है कि नहीं आई। मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार करूँगी कमेंट्स में, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और तवज्जो से मैथ को करते रहें। मैथ आसान है, मुश्किल नहीं है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह।